हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है मजिस्ट्रेट की पावर्स के बारे में। मजिस्ट्रेट के पास एक प्री कॉग्निजेंट स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की पावर होती है और दूसरी पोस्ट कॉग्निजेंट स्टेज पे है। तो ये यहाँ पे 156 क्लॉज 3 जो कि रिलेट करता है प्री कॉग्निजेंट स्टेज पे और 202 पोस्ट कॉग्निजेंट स्टेज पे है। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, इस केस के क्या फैक्ट्स हैं, इस केस का नाम, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको कंटिन्यू करते हैं। तो केस का नाम आपके सामने आ ही गया है, कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस राज लक्ष्मी चौधरी। अब यहाँ पे फैक्ट्स क्या हैं इस केस के, लेट्स हैव ए ब्रीफ आउटलुक ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस। यहाँ पे सबसे पहले कंप्लेनेंट है जो कि एक लेडी है, सपोज करो ये एक्स है, ये कोई वाई है एक्यूज्ड। इन्होंने एक्यूज्ड के खिलाफ ऑलरेडी एक केस फाइल कर रखा है जो कि अभी अंडर ट्रायल है। अब वाई जो एक्यूज्ड है उस ऑलरेडी फाइल्ड केस में जो कि अंडर ट्रायल है, तो अपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में वाई बुलाता है एक्स को टू कॉम्प्रोमाइज दिस केस जो ऑलरेडी अभी चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ए केस, एलिगेशन है कंप्लेनेंट का यानी एक्स का कि शी वाज रेप्ड बाय 3 persons. So, complainant was called by the accused on his residential premises, residential apartment, to compromise a case which was already under trial, but she was raped by 3 persons. ये allegations है, ये है 2018 की, ये नवंबर के आसपास की, ये जो इवेंट हुआ है एज पर कंप्लेनेंट ये है। इसके बारे में कंप्लेनेंट ने इन्फॉर्म किया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, बट पुलिस रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट कंप्लेंट फ्रॉम हर। पुलिस ने कंप्लेंट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ही फाइल्ड रिटर्न कंप्लेंट बिफोर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी के पास इन्होंने एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उसके बाद भी कोई एफआईआर इस केस में लॉज, नो एफआईआर वाज लॉज्ड, नो इन्वेस्टिगेशन कमेंस्ड, कोई इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं हुई। अल्टीमेटली फिर इन्होंने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगाई अंडर 156 क्लोज 3, 156 क्लोज 3 में अगर पुलिस आपकी एफआईआर को रजिस्टर नहीं करती है, उसके बाद वैसे 154 ही इस बात के बारे में मेंशन करता है, एफआईआर अभी एग्जिस्टिंग सीआरपीसी जो कि कुछ टाइम के लिए ही अभी और इफेक्टिव, उसके बाद नई बीएनएस आपके इफेक्टिव हो जाएंगे 1 जुलाई के बाद। तो 154 में कोग्निजेबल केसेस में एफआईआर का रजिस्ट्रेशन मेंशन है। जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर होनी मैंडेटरी है। एफआईआर को लेके केस ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आप सबको मालूम ही होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी गाइडलाइंस दी थी। 2014 या 15 का केस है ये। तो जब एफआईआर लॉज ना करे पुलिस, तो फिर नेक्स्ट स्टेप बचता है एसपी के पास जाने का, और वहां भी कोई कार्रवाई नहीं होती। 156 के 154 के अंडर अगर एसपी के पास भी जाके एफआईआर लॉज नहीं होती, तो फिर 156 क्लोज 3 में जाके मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करवा सकता है एफआईआर लॉज करवाने का। तो यहाँ पे सीजीएम साहब के पास इन्होंने 156 क्लोज 3 की एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन ये एप्लीकेशन भी इनकी डिसमिस हो गई। सीजीएम डिसमिस सेड एप्लीकेशन। अब इस सीजीएम के ऑर्डर से एग्रीव्ड यानी एक्स कंप्लेनेंट जो कि ओरिजिनल है, इन्होंने रिवीजन एप्लीकेशन लगाई है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा। अब हाई कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया, यानी कि हाई कोर्ट ने जो सीजीएम का ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाई कोर्ट अलाउड द हाई कोर्ट अलाउड द रिवीजन application and quashed the order of learned CJM by relying on ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ये मैं आपको बोल चुका हूँ, एफआईआर का के बड़ा इंपॉर्टेंट केस एफआईआर लॉजमेंट के ऊपर, तो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, हाई कोर्ट ने मैटर सीजीएम के पास वापस रेमिट कर दिया, रिमांड, और ये बोल दिया कि आप इस पे कार्रवाई करें। अब इस ऑर्डर से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीव्ड यानी जो अपोजिट पार्टी है, वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करती हैं और ये केस इसलिए फाइल होता है।
तो ये केस का नाम हो गया फिर कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस राजलक्ष्मी चौधरी। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रोविजन है। 156 एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि 156 में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस के पास इन्वेस्टिगेट करने की पावर है। पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन की कोई वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसी के क्लोज 3 में मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड किया गया है, ही कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर 154 कॉम्प्लायंस नहीं हुई है तो। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है। सेक्शन क्लोज 3 के लिए मजिस्ट्रेट मस्ट बी एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190। सेक्शन 190 में अगर मजिस्ट्रेट के पास उस पर्टिकुलर ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेने की पावर है, तभी वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हैं। और ये मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कैसे आएगी, यानी ये इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन कौन कौन से सोर्स से आ सकती है। सो दिस पावर इज टू बी एक्सरसाइज ऑन रिसीविंग अ कंप्लेंट। या तो कोई कंप्लेंट लगाए, जैसे कि इस केस में आप देख पा रहे हैं एक्स ने कंप्लेंट लगाई है। दूसरा, और पुलिस रिपोर्ट या किसी पुलिस रिपोर्ट पे, और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, या किसी और पर्सन की बिहाफ पे इंफॉर्मेशन रिसीव करने से, और या फिर जो कि पुलिस ऑफिसर ना हो, और अपॉन हिज ओन नॉलेज, या फिर यहाँ पे सुओ मोटो भी दिया गया है, अपॉन हिज ओन नॉलेज बिफोर मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190। तो ये क्लियर है कि कॉग्निजेंस लेने से पहले अगर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है तो 156 क्लोज 3 अप्लाई होगा। Therefore, powers under 156 clause 3 can be exercised before taking cognizance under section 190। और ये केस का नाम आप याद रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड केस है ये, जो कि जजमेंट जो हमने डिकोड की है कैलाश विजयवर्गीय है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में, आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरी की पूरी जजमेंट को। बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, काफी सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्सप्लेन की हैं। सो ये नोट यहाँ पे है, 156 authorizes a police officer in charge of police station to investigate any cognizable offense without the order of a magistrate, as I have already explained। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 2018 का, जैसा कि मैंने बताया, ये इवेंट जो नवंबर के आसपास का, यहाँ पे कंप्लेनेंट की जो एलिगेशन है कि शी वाज रेप्ड बाय 3 पर्सन्स। और 2020 में ये सब एफआईआर लॉज करना और सीजीएम के पास एप्लीकेशन लगाना, हाई कोर्ट जाना, ये सब चीजें हो रही हैं। 2020, 2 साल के आसपास का गैप है। तो ये गैप हालांकि लेडी ने एक्सप्लेन भी किया है, और डिफेंस काउंसिल ने काउंटर आर्ग्यूमेंट भी रखी है। लेकिन ये भी इसलिए भी केस इंपॉर्टेंट है कि अगर गैप आ जाए इतना लंबा, जो कि साल 2 साल का गैप कम नहीं होता ऐसे केसेस में, तो उसके लिए भी कौन कौन से आर्गुमेंट आपने पुट फोर्थ करने हैं जज के सामने कन्विंस करने के लिए, ये इस पूरे केस की डिटेल आपको पढ़ के देखने को मिल जाएंगी। सो कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस राजलक्ष्मी चौधरी, अगेन सेक्शन 202 प्रोवाइड्स पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर है, 156 क्लोज 3 तो कॉग्निजेंस होने लेने से पहले के स्टेज है, और 202 कॉग्निजेंस के बाद अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इश्यू ऑफ प्रोसेस, जो भी समन्स इशू करना है या वारंट इशू करना है या जो भी इशू करना है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। मैजिस्ट्रेट में इंक्वायर हिमसेल्फ, मैजिस्ट्रेट इस बात की इंक्वायरी करेंगे कि ऑफेंस हुआ है और जेन्युइन हुआ है, और ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर, चाहे तो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी बोल सकते हैं, खुद इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और सम अदर पर्सन या किसी और पर्सन को भी कह सकते हैं कि आगे प्रोसीड करने के लिए, यानी कि प्रोसेस इशू करने के लिए, समन्स या वारंट इशू करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है। और दोनों स्टेज में आप देखें, 156 क्लोज 3 में भी जब एप्लीकेशन लगाई गई है, या 202 में भी
दोनों ही केस में केवल कंप्लेनेंट का ही रोल है यहाँ पे। ओनली कंप्लेनेंट इज देयर। अभी तक यहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन का कोई रोल नहीं है। हो सकता है उसको पता भी नहीं हो उसका अगेंस्ट ऐसी ऐसी एप्लीकेशन फाइल हो रही है। तो वो तो जब समन्स इश्यू होंगे उसको नोटिस जाएगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, जब भी एक्यूज को मालूम चलेगा इन सब बातों का। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 202 क्या बोलती है। Proviso to Section 202 states that no direction for investigation shall be made where a complaint has not been made by a court. अगर कोर्ट ने कंप्लेंट की है तो इस बात की संभावनाएं ज्यादा है कि कंप्लेंट जेन्युइन ही होगी। कोर्ट ने सारे फैक्ट सर्कमस्टेंसेस के बाद ही कंप्लेंट को फॉरवर्ड किया होगा। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट से नहीं, अगर कंप्लेंट, सॉरी नॉट इन्वेस्टिगेशन, अगर कंप्लेंट कोर्ट से नहीं आई है किसी से, तो ऐसे में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन ऑर्डर हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो सकती है। और लेकिन ये भी फॉरगो हो सकता है अगर कंप्लेनेंट खुद वहां पे प्रेजेंट है और विटनेस भी प्रेजेंट है और उनका एग्जामिनेशन अंडर ओथ किया जा चुका है अंडर सेक्शन 200। 200 टॉक्स अबाउट कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। इफ ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशंस, अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें केवल सेशंस कोर्ट ही ट्रायल कर सकते हैं, जो कि बड़े ऑफेंस है जैसे कि मर्डर के, रेप के, जो कि ऐसे ऑफेंस स्पेशल यहाँ पे शेड्यूल में दिया हुआ है सीआरपीसी में, कौन से ऑफेंस कौन से कोर्ट ट्राई करेंगे। शेड्यूल आप देख सकते हैं एक बारी। तो अगर कोर्ट ऑफ सेशंस के ही अंडर ट्रायल हो सकता है तो फिर ऐसे में कंप्लेनेंट को ही शैल मजिस्ट्रेट शैल कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेसेस, अपने विटनेसेस को प्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे और उन सब को एग्जामिनेशन ऑन ऑथ ये सब होगा। लेकिन क्योंकि मजिस्ट्रेट ट्राई नहीं करेंगे इसका, ही इज नॉट he competent to try this case, proper authority would be sessions court. So magistrate cannot issue directions for investigation of an offense। यानी इस केस में एग्जामिनेशन तो कर सकते हैं ऑन ओथ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं हो सकता अगर केस कोर्ट ऑफ सेशंस के द्वारा ट्राइबल है एक्सक्लूसिवली, ओनली बाय कोर्ट ऑफ सेशंस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसा कि हम देख चुके हैं दोनों ही केसेस में, वेदर अंडर 156 क्लोज 3 और अंडर 202, द पर्सन्स एक्यूज्ड एज द परपेट्रेटर, यानी जो भी एक्यूज्ड है, जबकि प्रोसीडिंग्स अभी मजिस्ट्रेट के सामने पेंडिंग है, चली रही है, रिमेन्स अनरिप्रेजेंटेड, यानी एक्यूज्ड को तो अभी कोई प्रेजेंटेशन करने का यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ पता नहीं है यहाँ पे। अंडर सेक्शन 203 और 203 में क्या है, मजिस्ट्रेट अगर कंप्लेनेंट और विटनेसेस को अंडर ओथ एग्जामिन करने के बाद या खुद जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते हैं अंडर सेक्शन 202, तो ये करने के बाद लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है आगे बढ़ने के लिए, तो मजिस्ट्रेट कैन डिसमिस द कंप्लेंट। यहाँ पे कंप्लेंट को डिसमिस कर सकते हैं। और अगर डिसमिस करेंगे तो उन्हें रीजन भी रिकॉर्ड करना होगा, भाई मजिस्ट्रेट इज इंटरेस्टेड इन डिसमिसिंग द कंप्लेंट, उसके रीजन यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। इफ द मजिस्ट्रेट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, अगर कॉग्निजेंस लेने के बाद, संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि अब सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर प्रोसीडिंग्स, आगे प्रोसीडिंग्स को बढ़ाने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है, तो फिर एक्यूज्ड को कोर्ट के समक्ष हाजिर होने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए यहाँ पे समन्स या वारंट इश्यू हो जाएंगे एज पर सेक्शन 204। और ये जो स्टेज है ये कॉग्निजेंस के बाद की स्टेज है। पोस्ट द दिस स्टेज इज पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। और जो भी थोड़ी बहुत इंक्वायरी मजिस्ट्रेट ने की है, इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत जो ऑर्डर हुई है, ठीक है, ये सब उसके बाद की स्टेज है। एविडेंस एज पर, वैसे तो एविडेंस ट्रायल पे ही अगर गिल्ट को डिसाइड करना है, इनोसेंस या गिल्ट को डिसाइड करना है तो ट्रायल से ही होता है। लेकिन एक प्राइमा फेसाई वेदर ए केस इज मेड आउट टू प्रोसीड और नॉट, अगर इसका फैसला करना है तो वो यहीं पे ही होगा। इसके बाद ही समन्स इशू, अगर कोई प्राइमा फेसी केस मेड आउट ही नहीं होता तो यहीं पे कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस।
सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये कुछ और जो उस जजमेंट इस मेन जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है उसके साथ साथ जो केस यहाँ पे रेफर किए गए हैं, मोहम्मद यूसुफ वर्सेस आफाक जहान, ये 2006 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का ही केस है, साइटेशन आप नोट कर सकते हैं। Judicial magistrate, any judicial magistrate, before taking cognizance of the offence, can order investigation under section 126 clause 3, यानी 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से पहले इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 202 में तो एग्जामिनेशन कंप्लेनेंट का होता है ऑन ओथ, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होता। यहाँ पे 156 क्लोज 3 में कंप्लेनेंट इज नॉट टू बी एग्जामिन्ड ऑन ओथ, बिकॉज यहाँ पे कॉग्निजेंस अभी जज साहब ने, मजिस्ट्रेट साहब ने नहीं लिया। इट इन्वॉल्व्स ओनली द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन ए बुक केप्ट बाय ऑफिसर इंचार्ज। ये एफआईआर की बात हो रही है, दिस वन इज अबाउट एफआईआर। एफआईआर क्या है? एफआईआर केवल एक इंफॉर्मेशन जो रिसीव की गई है, उसके जो भी पुलिस को मिली इंफॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, उसकी एक बुक जो ऑफिस इंचार्ज के पास रखी हुई है, उसके अंदर रिकॉर्ड जो लिखा गया वो केवल एक इंफॉर्मेशन है। हालांकि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही आगे केस चलता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी एक्यूज की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एफआईआर झूठी भी होती है, तो वो केवल एक इंफॉर्मेशन है। इसका फैसला तो आगे फिर मजिस्ट्रेट ही करेंगे कॉग्निजेंस लेते टाइम, या उसके बाद अंडर ट्रायल ही पूरा डिसाइड होएगा। सो ये तो जो हम पढ़ रहे हैं ये तो एफआईआर ही लॉन्च नहीं हुई है यहाँ पे ओरिजिनल फैक्ट्स में। कंप्लेंट भी अभी जज साहब ने नहीं यहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद फिर ऑप्शन छोड़ी है। सेक्शन 202 ऑफ द कोड, यहाँ पे कोर्ट केस है चरण देव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस एट द रेट, या एलियास एट द रेट करके भी ले सकते हैं, सभी बोस, 1963। पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन, क्योंकि कंप्लेनेंट का ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट का ये देखना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट का काम है ये देखने का कि जो कंप्लेनेंट ने एलिगेशंस लगाई हैं क्या उसकी सपोर्ट में कुछ एविडेंस है। केवल इतना ही देखना है कि क्या एलिगेशन के सपोर्ट में कुछ एविडेंस है। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि एविडेंस से क्या कन्विक्शन हो सकती है, वो तो ट्रायल का पार्ट है। अगर एविडेंस इतना है कि वो कन्विक्शन करा दे तो वो तो ट्रायल में डिसाइड होगा। यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग का भी राइट रहता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस तो हो ही नहीं सकता अभी, अभी तो प्रोसेस ही इश्यू नहीं हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये यहाँ पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि जब भी कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने आती है तो उनके पास दो ऑप्शन होती हैं। सबसे पहली ऑप्शन तो है ही कैन पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3, यानी कि ही कैन डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर। और दूसरी जो ऑप्शन बचती है, दूसरी, ही कैन डायरेक्टली एग्जामिन द कंप्लेनेंट ऑन ओथ, अंडर ओथ और डायरेक्टली एग्जामिन कर लें कंप्लेनेंट को और जो भी विटनेसेस प्रेजेंट हैं, और उसके बाद फैसला करें कि वेदर टू इश्यू प्रोसेस और नॉट। अब यहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट ने 190 अंडर सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस ले ली है, तब फिर मजिस्ट्रेट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकते। 190 का इतना ही रोल हमने अभी देखा था 156 क्लोज 3 के लिए, कि जब भी मजिस्ट्रेट 156 क्लोज 3 में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे तो वो उन्हीं ऑफेंसेस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं जिन ऑफेंसेस में उनके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है। तो आफ्टर कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन मजिस्ट्रेट, if the magistrate wants any investigation, it will be under section 202, क्योंकि ये कॉग्निजेंस हो चुकी है तो कॉग्निजेंस होने के बाद फिर ये 202 के अंडर ही इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
फाइनल डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा कि हाई कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने, कैलकाटा हाई कोर्ट ने जो लर्न सीजीएम का ऑर्डर था, जिन जहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था, उनको मैटर रेमिट किया कि आप देखिए इसमें क्या करेंगे। आप इसमें या तो 156 क्लोज 3 देखें, और या फिर 202 में ये जो एप्लीकेशन आई है इसको एज अ कंप्लेंट ट्रीट करके कंप्लेनेंट को और विटनेसेस का एग्जामिनेशन करके ये फैसला करें कि प्रोसेस इशू करना या नहीं करना। लेकिन यहाँ पे सीजीएम साहब ने डायरेक्ट 156 क्लोज 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया था। तो अब देखें, मैटर रेमिटेड बैक टू लैंड सीजीएम टू एग्जामिन एंड अप्लाई जुडिशियल माइंड। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करें एंड देन एक्सरसाइज डिस्क्रिशन वेदर और नॉट टू इशू डायरेक्शंस under 156 clause 3 or whether he can take cognizance and follow the procedure under section 202। दोनों में से कोई भी मजिस्ट्रेट चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो ये जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे, यानी अब इस केस में जो एक्यूज्ड हैं उनका क्या यहाँ पे स्टैंड है, क्या पोजीशन है, क्या इस केस के फैक्ट्स में कुछ मेरिट भी है, उसका फैसला तो ट्रायल पे ही होगा। क्या एक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है, नहीं किया है। तीन लोग जिनके खिलाफ ये केस फाइल, या केस तो फाइल हुआ ही नहीं अभी, अभी तो इन्वेस्टिगेशन की ही, यहाँ पे एफआईआर लॉन्च करने की ही एप्लीकेशन लगाई गई है। तो अब ये मैटर फाइनल दोबारा से गया है लंच सीजीएम के पास। अब मेन जो ट्रायल चलेगा वो तो अब स्टार्ट होएगा इसके बाद। तो वो तो डिसीजन जब आएगा तब आएगा, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी जो प्रोसीजर है यहाँ पे उसके बारे में ही केवल ये हमने एक छोटा सा वीडियो इस बारे में देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिली होगी इसमें। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज डालिए। थैंक्स एवरीवन।